नमस्कार बच्चों। चलो आज इक्काई चार की भाषा सज्जता समझते हैं। बच्चों, मैंने पिछले सेम वन में आपसे कहा था कि सेम वन में सिर्फ और सिर्फ अव्यय कौन कौन से हैं वह आएंगे। फिर सेमेस्टर 2 में उस अव्यय के प्रकार आएंगे। यानी कि सेम 1 में हम लोग सीख गए हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। अगर भूल गए हैं तो थोड़ा रिपीट कर ले। कोई भी ऐसा शब्द है जो क्रिया, काल, वचन, लिंग किसी में भी उसका इस्तेमाल करने के बाद भी वो शब्द वैसा का वैसा ही रहता है, उसे हम अव्ययी शब्द कहते हैं। कम, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, ऊंचा, नीचा, ऐसे बहुत सारे हमने उसके उदाहरण भी देखे थे। ठीक है, तो ये सब अव्ययी शब्द है। वो अव्ययी शब्द कौन से अव्ययी शब्द है और जिसको हम उपयोग करते हैं उनके प्रकार कौन से हैं, वो हम इस सेमेस्टर में सीखेंगे। वैसे तो अव्ययी प्रकार बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल से 21 जितने, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में आज हमें सिर्फ उनके 4 प्रकार ही सीखने हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले की ओर हम जाते हैं, जिसमें पहले वाक्य दिए गए हैं, उसके बाद उसकी समझूती है। वाक्य कुछ ऐसे है कि भावेश कम बोलता है, साहिल झटपट तैयार हो गया, सान्या प्रतिदिन कार्यालय जाती है, वंदना भीतर बैठी है। तो ये सभी वाक्य में जिस शब्द के नीचे रेखा की हुई है, अंडरलाइन की हुई है, उस पर हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो सब शब्द है वह शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, देखो, क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं। यानी कि जो क्रिया करते हैं, भावेश बोलता है, वह एकदम सिंपल सा वाक्य है, लेकिन भावेश कम बोलता है तो उसकी क्रिया हुई ना, बोलता है लेकिन कम बोलता है, बोलने की क्रिया कम है। साहिल तैयार हो गया, साहिल झटपट तैयार हो गया, क्रिया दिखाई ना। सान्या कार्यालय जाती है, सिंपल वाक्य, लेकिन सान्या प्रतिदिन कार्यालय जाती है, प्रतिदिन यानी रोज, तो वो भी क्रिया हुई ना। और वंदना बैठी है, भीतर बैठी है। तो ऐसे जो भी शब्द है, और ये चारों शब्द आप देख लो, कम, झटपट, प्रतिदिन, भीतर, उसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर लो। कहीं भी कर लो। देखो, वर्तमान काल भी है, इसमें भूतकाल भी है। लेकिन फिर भी जो शब्द जहाँ पे जो जैसा इस्तेमाल होता है वैसा ही होता है। वंदना भीतर बैठी है तो उसकी जगह हम भावेश का नाम ले लेते, तो भावेश भीतर बैठा है तो भीतर का शब्द भीतर ही रहा, उसमें कुछ तफावत नहीं आया। वंदना कम बोलती है, वंदना झटपट तैयार हो गई, सान्या झटपट तैयार हो गई। कुछ भी आप कर लीजिए, मैं झटपट तैयार होकर आ जाऊंगी, मैं कल झटपट चली गई, आप सब लोग झटपट आ जाना। तो ये जो शब्द है उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो तब उस शब्द में कुछ भी तफावत नहीं आता है, जैसा है वैसा ही रहता है। ऐसे अव्ययी शब्द में क्रिया का जो बोधन हुआ है, इसीलिए ये क्रिया विशेषण अव्यय है। तो यह पहला प्रकार है, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, उसकी यह व्याख्या है बॉक्स में कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दिए गए हैं, आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, ऐसे कई सारे, ये सभी क्रिया विशेषण शब्द है। उसके बाद अव्यय का दूसरा प्रकार आता है, उसमें पहले हम वाक्य पढ़ लेते हैं। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गया। दूसरा है, बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है।
हमारे घर के आगे मस्जिद है। मनीषा मानसी से मधुर गाती है। आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। अब वाक्य हम ट्रांसफर कर देते हैं कि राम के चारों ओर दीवार बनी हुई है, हमारे घर के आगे मंदिर है। तो फिर कोई भी वाक्य ले लो, जो ये अंडरलाइन वाले वाक्य शब्द है वह शब्द आप जहाँ भी इस्तेमाल करो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन इन वाक्यों से हमें स्पष्ट यह होता है बच्चों कि यहाँ पे ये जो शब्द आपको एकदम डार्क दिखाई देते हैं, बोल्ड, के साथ, की चारों ओर, के आगे, से मधुर, की जगह, यह सभी शब्द है वह संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा यानी कुछ भी नाम, वस्तु, पदार्थ, चीज़, व्यक्ति का कुछ भी नाम हो, सर्वनाम नाम की जगह बोले जाने वाला शब्द हो, ये अन्य शब्दों के साथ कोई संबंध बोध कराता है, यानी कि संबंध दिखाता है एक का दूसरे के साथ। देखो अब यही वाक्य हम फिर से दोहराते हैं। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गया। अगर राम नहीं है या फिर लक्ष्मण नहीं है वाक्य में तो के साथ का कोई मतलब नहीं है। बगीचे की चारों ओर दीवार, नहीं बगीचा है या फिर दीवार नहीं है तो फिर वाक्य का कोई बोध उसमें से सार नहीं निकलता है। तो जो ये दो संज्ञा या सर्वनाम दोनों को जोड़ता है, कुछ उनके बीच कुछ संबंध है ऐसा भास कराने वाला जो शब्द है और वह शब्द अव्ययी शब्द है, तो ऐसे अव्ययी शब्दों को हम यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। संबंध दिखाता है दो संज्ञा या संज्ञा और सर्वनाम में या दो सर्वनाम में, वाक्य में जो भी है उन दोनों के बीच का संबंध दर्शाता है, यानी कि एक का दूसरे के साथ का संबंध जो बोध कराता है, समझाता है, ऐसे अव्ययी शब्द को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। बच्चों अब तीसरा प्रकार आता है और इस तीसरे प्रकार में हर साल सब लोग भूल कर देते हैं, क्योंकि अब आएगा वो है समुच्चय बोधक। सभी को संबंध बोधक और समुच्चय बोधक इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो अब हम तीसरा पढ़ते हैं, उसको एकदम ध्यान देके समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अब आता है कि नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। यहाँ पे भी जिसमें अंडरलाइन की गई है, जिन शब्दों के नीचे रेखाएं की गई है, वो सभी शब्द अव्ययी शब्द है। आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए कहीं भी, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो अव्ययी शब्द है उनका प्रकार कौन सा है वह हमें सीखना है। तो यहाँ पे हम यह कहना चाहते हैं कि ये जो अव्ययी शब्द है वो क्या बोध कराता है? वो यह बोध कराता है कि कोई भी दो वाक्यों को, दो शब्दों को परस्पर मिलाने का काम करता है। जैसे कि ब्रिज है, पुल है, तो ब्रिज है वो मिलाने का काम करता है। आधा इस तरफ है आधा इस तरफ है, दोनों को मिला के एक हो सकता है। तो यह समुच्चय बोधक है, वो मिलाने का काम करता है। अगर दो वाक्य है उसे मिलाता है। देखो पहला वाक्य है कि नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। इनमें से तीन वाक्य बन सकता है। नूरुद्दीन गांधीनगर गया, संजय गांधीनगर गया, नीलेश गांधीनगर गया। लेकिन इनको मिला देता है कि नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। मैं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं। मैं और आप पढ़ रहे हैं। तो ये और है वो जोड़ता है ना दो वाक्यों को, दो शब्दों को। तो ऐसे दो वाक्यों को, दो शब्दों को परस्पर मिलाने वाला, जुड़ने वाला जो भी अव्ययी शब्द है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि तथा, मैं तथा आप बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं। मैं तथा आप बोल रहे हैं। किंतु मैं कह रही हूँ किंतु आप सुन रहे नहीं हैं। ठीक है, मैं बोल रही हूँ किंतु
आप नहीं सुन रहे हैं। दो वाक्य हुए, मैं बोल रही हूँ, आप नहीं सुन रहे हैं। दोनों को जोड़ दिया, मैं बोल रही हूँ किंतु आप नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे दो वाक्य, दो शब्दों को जोड़ने वाला जो भी अव्ययी शब्द होता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। लेकिन संज्ञा या सर्वनाम में कुछ संबंध दिखाता है, ऐसे कोई वाक्य या अव्ययी शब्द है उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। दोनों का डिफरेंट याद रखिएगा, दोनों में बहुत कम तफावत है, लेकिन उसको हमें समझना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में हमें सही लिखना है। अब चौथा और आपकी पाठ्य पुस्तक का आखिरी प्रकार आता है। ओहो, आप सबने तो तीनों प्रकार सीख लिए। अरे वाह, आप बहुत ही होशियार हैं। देखा, मैंने समझाया उनसे पहले ही आप सबको आ गया। यस, ऐसे अव्ययी शब्द कि जिसमें कोई भी तफावत नहीं होता है और वह शब्द किसी भी वाक्य में आता है, वहाँ पे वह या तो हर्ष प्रकट करता है या फिर घृणा प्रकट करता है या फिर शोक प्रकट करता है या फिर भय प्रकट करता है। ऐसे कोई भी भाव प्रकट करने वाला शब्द हो। और बच्चों, ये विस्मयवादी वाचक जो अव्ययी है उसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है? क्योंकि हम कुछ व्यक्त करते हैं उसमें आश्चर्य होता है, तो आश्चर्य चिन्ह इसमें आएगा ही आएगा। देखो चारों वाक्य आप देख लीजिए। अरे क्या बात करते हो, अरे के पास है आश्चर्य चिन्ह। हाय, ये क्या हो गया है। वाह, कितना सुंदर बालक। ठहर, आगे मत बढ़। बाप रे, इतना लंबा सांप है ना। कोई भी भाव प्रकट करो तो वो जो भाव प्रकट करने वाला शब्द है वह अव्ययी शब्द है और उनके आगे आश्चर्य चिन्ह वो लगता है। ठीक है, तो यह चारों अव्ययी के प्रकार है। सबसे पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा विस्मयवादी बोधक अव्ययी और तीसरा है वह समुच्चयवादी बोधक अव्ययी और चौथा विस्मयवादी बोधक अव्ययी। ठीक है, तो यह हमारे इस पाठ्य पुस्तक में जो प्रकार दिए गए हैं उसकी समझूती है जो यहाँ पे पूर्ण होती है। इसके बाद यह जो स्वाध्याय दिया गया है वो आपको अपनी क्लास वर्क में लिखना है। और बच्चों, इसमें हम सब लोग प्रवृत्ति करेंगे। कौन सी? ये वाली। इस इकाई की यह प्रवृत्ति है। ऐसे 10 नेता के नाम लिखने हैं और नेता या महान पुरुष जो भी बोले हम, और उनके सामने उसका क्या नारा था वह लिखना है। उसमें ऑब्वियसली पहले हमारे नेताजी का तो आएगा ही। कौन सा था? यस, जय जवान जय किसान। और तीसरा उसमें इस्तेमाल होता है जय विज्ञान वाला। ठीक है, तो वो हमारा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था। वैसे उनका तो पहले लिखना ही है, लेकिन उनके बाद दूसरे ऐसे 9 लोग आपको ढूंढना है और उसके सामने उनके नारे लिखने हैं। मैं थोड़ी सी चीटिंग करवाती हूँ आपको। सामाजिक विज्ञान में आप देखेंगे तो इन सभी नेताओं को नाम भी है उसमें और उनके नारे भी है, तो थोड़े बहुत तो उनमें से आपको मिल जाएंगे और फिर अपने आप भी लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इकाई में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।